आपके प्रोडक्शन ऑर्डर पे मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और मैं MPs ऑफ सिंध जिन लोगों ने मेरे लिए रेजोल्यूशन पास किया था उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे मेरे भाइयों ने और बहनों ने याद रखा। मैं लाहौर हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन लोगों ने जजमेंट पास की प्रोडक्शन ऑर्डर पे जिस पे मुझे आना पड़ा और आई। मैं इस पे भी बात करना चाहूँगी कि जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस पे हमें कोई मसला नहीं ना, पहले हम कभी डरे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा फेस किया है और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी लोग हैं, स्पीकर साहब आप भी उसी मरहले से गुजर रहे हैं। हम सब बीबी के टाइम से, भुट्टो साहब के टाइम से हमने उस वक्त ये सुना और देखा और अब इस प्रोसेस से हम सब गुजर रहे हैं। Yes, we uphold accountability. We believe that there should be accountability, but accountability for all and for everyone, not just for people who belong to Pakistan People's Party or Muslim League Noon. इस पे ज़रूर एतराज़ है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के नाम से और उसके पर्दे में छुपकर ये ना हो कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, लोगों को टॉर्चर करें, विच हंटिंग हो, FBR की चिट्ठियां जाएं, बिजनेसमैन छुपते हुए घूमते हुए फिरें, परेशान घूमें। हालात ये हैं आज के इस दौर में, जितना अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लोगों की पगड़ियां उछाली गई हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, उस पर बहुत अफसोस है। ये प्रोग्रेस नहीं है किसी कंट्री में, ना नेशन की। इन फैक्ट दिस इज ब्रिंगिंग योर कंट्री टू अ इकोनॉमिकल मेल्टडाउन। लोग इस मुल्क में रहना नहीं चाहेंगे। एक वक्त आएगा जो लोग इस मुल्क को छोड़ना चाहेंगे। ऐसे हालात किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, महंगाई के हवाले से और एक विक्टिमाइजेशन करने के हवाले से। बहुत अफसोसनाक हालात हैं। तो हमें इन जेलों से और इन इल्ज़ामात झूठे जो लगाए जाते हैं, इससे हमें कोई मसला नहीं है। हम इन सब चीज़ों को फेस करेंगे और फेस करते आ रहे हैं। यहाँ मैं कश्मीर की बात ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त हम इंटरनल इश्यूज जो हैं सो हैं, लेकिन कश्मीर के इशू पे मैं इसलिए कि कश्मीर का चैप्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैप्टर कश्मीर का खुद डील करती हूँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है और हम कुछ कर नहीं सके हैं। हम ऐसा कोई हेल्प नहीं दे सके हैं सिवाय बड़ी बड़ी स्पीचेस के, लंबे लंबे बातों पे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं। They say actions speak louder than words and there is no action, just words. ना हम कहीं गए हैं, ना किसी मुल्कों में गए हैं, ना जाके हमने किसी से ऐसा सच हेल्प मांगी कश्मीर के इशू पे। तो आई फील कि हमने कश्मीर के लिए there's lot to be done and should be done which is not being done by Pakistan। और हमारा सबका जो है इसमें आई थिंक सभी इस बात में खड़े हैं कि कश्मीर के लिए हमें कुछ ना कुछ और करना चाहिए। वहाँ हमारे बेचारे पाकिस्तान की आर्मी वालों को मैं ज़रूर कहूँगी कि उनके बच्चे वहाँ शहीद हो रहे हैं, उनकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ हम उनकी फैमिलीज़ के साथ उनके साथ दें, और जो बच्चे बेचारे गुजर गए हैं
اور ان کی فیملیز ہیں اور ان کے بچے ہیں یا ان کے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کریں. ایک کنٹری اس وقت پریزیڈینشیل آرڈیننس پہ چل رہی ہے. حالات کچھ ایسے ہیں کہ آپ کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں اور بولنے کے لیے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی ریزولوشنز ایز سچ فور سم تھنگ نہیں ہوتی. آرڈیننس پہ چلتے ہیں ہم. اور ہم آرمی چیف کو جن کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, we hope that that is in the best interest of Pakistan and will help to stabilize this country, which needs to be stabilized. And we all should work towards a better Pakistan. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یونائٹڈ ہوں بہت ساری ایشوز پہ, اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ اور کرپشن کے نام پہ لوگوں کو تنگ کرنا بند کیا جائے. With that, I'm again very thankful to this House, to Speaker Sahab Aap, to my colleagues, to my comrades, and even to the opposition. کہ اللہ کا شکر ہے, رب العالمین کی دعا ہے کہ میں یہاں آج آئی ہوں اور موجود ہوں. Thank you very much.